Hello, my dear viewers. आज हम there are two words which are most of the times we get confused while using them. Each and every. Each and every. Usually तो हमें हमारा concept ये है कि each जो है it is used with only two things or people whatever, and every is used with more than two. यूजुअली तो हमें सिर्फ इतना पता है, बट देयर इज मोर देन दैट. सिर्फ इतना केस नहीं है, इसके अलावा भी इनके यूजेस हैं. ओके, इस वीडियो में आज हम इसी चीज को देखेंगे, ईच एंड एवरी. ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बोर्ड आई हैव रिटन सर्टेन सेंटेंसेस while using each, and on the right side of it there are sentences containing every in them. Okay, द फर्स्ट केस हमने जो है 1 2 3 4 5 एंड 6 केसेस हम डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी का. ये सिर्फ इतना नहीं है कि दो के साथ ईच हम यूज करते हैं एंड मोर देन टू के साथ एवरी यूज करते हैं. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. चलें, द वेरी फर्स्ट केस इट इज, मैंने लिखा है आई कैन नॉट मेक ह्यूज वेल्थ ईच ईयर. दूसरा सेंटेंस एवरी के कॉलम में मैंने लिखा है आई कैन नॉट मेक ह्यूज वेल्थ एवरी ईयर. दोनों केसेस में मैंने सेम सेंटेंसेस में मैंने ईच भी यूज किया है, एवरी भी यूज किया है. ओके, अगर आप एक चीज तो आप ये जहन में रखें कि ईच एंड एवरी बोथ ऑफ देम दे आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स. प्लूरल नाउन्स के साथ ये यूज नहीं होंगे. ईच ईयर सिंगुलर, एवरी ईयर सिंगुलर. यू कैन नॉट से ईच ईयर्स or you cannot say every years. Okay, that is wrong. Singular noun के साथ आपने इनको use करना है. Okay, now the use is, what is the use? What is the difference? क्या है difference? Each is used normally with two people or things or more than two, and every is used with the three people, three things or more than three. Okay, it is in that sense. I cannot make huge wealth each year. मैं हर साल सेम वेल्थ, बहुत ज्यादा वेल्थ, दौलत नहीं बना सकता हूं, नहीं कमा सकता हूं. ठीक है, आप दो के केस में भी ये ले सकते हैं, 2 years, एंड हियर एवरी ईयर सेम सेंटेंस कि हर साल मोर देन 2, मोर देन 3. ओके, यहां पर ऐसा यूज हुआ है. ओके, लेकिन मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा है, ही हैज अ स्टोन होल्डिंग ऑन टू ईच हैंड. दो के साथ आप कभी भी एवरी यूज नहीं कर सकते हैं. तो यहां दूसरे केस में मैंने एवरी के कॉलम में मैंने क्रॉस किया है, यानी कि इस सेंस में यहां पर ये यूज नहीं होगा. मैंने लिखा ही हैज अ स्टोन होल्डिंग ऑन टू ईच हैंड. एक इंसान के पास दो हाथ होते हैं. ओके, तो मैंने यही लिखा ही हैज अ स्टोन होल्डिंग ऑन टू ईच हैंड. एक शख्स के पास स्टोन है, पत्थर है दोनों हाथों में. ओके, ही हैज अ स्टोन होल्डिंग ऑन टू ईच हैंड. दोनों हाथों में उसके एक पत्थर है, दोनों हाथ. तो यहां पर ईच जो है इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ टू हैंड्स. ओके, लेकिन यहां पर अब हैंड्स यूज नहीं करेंगे, ईच हैंड्स यूज नहीं करेंगे, हैंड्स सिंगुलर रखेंगे. बट हियर इट मींस बोथ हैंड्स आर इन यूज, दोनों हाथों से उठाए हुए हैं. तो यहां पर आप इस केस में यहां पर एवरी यूज नहीं कर सकते हैं. ही हैज अ स्टोन होल्डिंग ऑन टू एवरी हैंड. नो, एक शख्स के पास दो हैंड्स होते हैं, यू हैव टू यूज दिस इज अंडरस्टूड कि एक शख्स है उसके पास दो हाथ हैं, तो आपने ईच यूज करना है. इस केस में आप एवरी यूज नहीं करेंगे. ओके, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे दिस इज नेचुरल, वेरी नेचुरल. एक शख्स के पास दो हाथ है, तो दो हाथ, इसके साथ आप सिर्फ ईच हैंड यूज कर सकते हैं, एवरी हैंड यूज नहीं कर सकते. यहां पर हमने ईच ईयर लिखा है, एवरी ईयर, तो साल सिर्फ दो ही नहीं होते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ मेनी ईयर्स यू आर रेफरिंग टू. आप सिर्फ 2 years की बात कर रहे हैं, आप मोर देन 2, मोर देन 3 years की बात कर रहे हैं. ओके, लेकिन एक इंसान के पास दो ही हैंड्स होते हैं, तो इस केस में आप ईच का ही यूज करेंगे, आप एवरी यूज नहीं करेंगे. देन देयर इज थर्ड केस. इट इज वेरी डिफरेंट. मैंने लिखा यू लुक स्टनिंग ईच टाइम आई सी यू. यहां पर मैंने लिखा है एवरी के कॉलम में यू लुक स्टनिंग एवरी टाइम आई सी यू. अगेन सेम सेंटेंसेस, same usage, which means each and every is often used with a little difference, with almost no difference. ठीक है,
ऑफन, अक्सर हम इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं बगैर किसी डिफरेंस के. So here in this case there is no difference between each and every. You look stunning each time I see you. हर बार आप बहुत जबरदस्त दिखते हैं, जब भी मैं आपको देखता हूं आप जबरदस्त दिखते हैं. You look stunning every time I see you. हर बार जब भी मैं आपको देखता हूं you look stunning. आप स्टनिंग दिखते हैं. तो it is used almost in the same sense without any डिफरेंस. यहां पर कोई ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा. तो आप इस केस में आप ईच एंड एवरी को सेम यूजेज इसकी हो सकती है. यू कैन यूज देम विदाउट मच डिफरेंस. ठीक है, तो यहां पर आपने देखा. तो इसका यूज सिर्फ दो के साथ, ईच का सिर्फ दो के साथ, एवरी का मोर देन टू के साथ, सिर्फ ऐसा केस नहीं है. मैंने एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो मैंने ये चीज क्लियर की थी कि इसका यूज सिर्फ इतना ही नहीं है, ईच दो के साथ एंड एवरी मोर देन टू और मोर देन थ्री के साथ यूज होगा. तो यहां आपने देखा इस तीसरे केस में कि ईच एंड एवरी दे कैन बी यूज्ड often they can be used without much difference, like in these sentences. Then the fourth case is what? मैंने लिखा है each student in turn attended roll call. यहां पर मैंने लिखा है every student came to school. ये डिफरेंस है, एक और डिफरेंस है. यहां पर डिफरेंस है, डिफरेंट केसेस है. Each student in turn attended roll call. Each is used. यहां पर each का मतलब सिर्फ दो नहीं है, आप सिर्फ दो को रेफर नहीं कर रहे हो. ठीक है, यहां पर मोर देन टू, ये 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं. लेकिन यहां किस सेंस में ये यूज हुआ है? ये यहां पर यूज हुआ, ईच इज यूज when you are talking about the things, about the people separately, one at a time. Okay, यहां पर each student in turn attended roll call. यहां पर अगर आपके पास सपोज आपके पास केस है, आपके पास 20 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो आप कहते हो कि हर किसी ने अपनी रोल कॉल अपने टर्न पर अटेंड की. तो रोल कॉल जो है एट अ टाइम एक ही स्टूडेंट रिप्लाई करता है, सारे स्टूडेंट्स रिप्लाई नहीं करते हैं जब रोल कॉल की बात आती है. ईच स्टूडेंट इन टर्न अटेंडेड रोल कॉल. जब आप उनके रोल नंबर्स कहते हैं, जिसका रोल नंबर आप कहेंगे वही रिस्पॉन्स देगा. You say roll number 1, the student says present sir. You say roll number 2, the student says yes sir, present sir. You say roll number 3, the student says present sir. इस तरह से बात. तो हर एक स्टूडेंट ने अपनी टर्न पर अपनी रोल कॉल उनने अटेंड की, उनने रिस्पॉन्स दिया. तो इंडिविजुअली सेपरेटली हर एक स्टूडेंट ने, चाहे 20 स्टूडेंट्स या 30 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में, हर एक ने अपनी टर्न पर सेपरेटली इंडिविजुअली रिस्पॉन्स दिया. ठीक है, तो इस केस में आपने क्या कहा? तो केस ये है कि 30 स्टूडेंट्स हैं, हर किसी ने अपनी अपनी टर्न पर रोल कॉल अटेंड की. इसी को हमने कहा ईच स्टूडेंट इन टर्न अटेंडेड रोल कॉल. ओके, मैंने यहां पर अब एवरी के केस में मैंने क्या किया है, यहां पर एक सेंटेंस लिखा है एवरी स्टूडेंट केम टू स्कूल. यहां पर एवरी का मतलब क्या है? एवरी इज नॉट यूज्ड while talking about the people or things separately, individually, one at a time. No, every is here more close to all. ALL, all. ठीक है, it is closer to all here. Every student came to school. हर एक स्टूडेंट स्कूल आया. It means almost all the students came to school. यहां पर every का मतलब almost all है. ALL, all. So you are talking about the things together. You are talking about the students here in group. ठीक है, तो every का यूज ये है when you talk about the things, the people collectively in a group. Okay, together. You have to use every. यहां पर आप ये नहीं लिख सकते हैं each student came to school. अगर आपने कहना है कि हर एक क्या नाम है, सारे स्टूडेंट स्कूल आए, सभी स्टूडेंट स्कूल आए, each student came to school. No, it is not. यहां पर आपका कहने का मतलब है कि सारे स्कूल आए. You are talking about them in a group. ठीक है, in a whole. ठीक है, together. ओके, लेकिन यहां पर जो था ईच स्टूडेंट, हर एक ने अपनी अपनी टर्न पर इंडिविजुअली सेपरेटली रोल कॉल अटेंड की. यहां पर आप कहते हो कि सारे स्टूडेंट स्कूल आए. यहां पर एवरी का जो मीनिंग है, इट इज ऑलमोस्ट व्हाट, इट इज ऑल स्टूडेंट्स केम टू स्कूल. ओके, फिफ्थ केस हमारे पास क्या है? मैंने लिखा है ईच ऑफ देम लव्ड मी, और
एवरी के कॉलम में मैंने क्रॉस किया है इसके सामने, फिफ्थ केस के सामने क्रॉस है। इसका मतलब है एक केस ऐसा है यहां पर सिर्फ आप ईच ही यूज कर सकते हैं, एवरी यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, ईच ऑफ देम लव्ड मी, ठीक है, उनमें से हर एक ने, ठीक है, उनमें से हर एक मुझसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है। कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स सेंटेंसेस के ऐसे होते हैं जहां पर आप पर्टिकुलर वर्ड्स ही यूज कर सकते हैं। लाइक हियर इन दिस केस, ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम, ईच ऑफ अस, ईच ऑफ यू। इस केस में आप ईच यूज करेंगे, एवरी यूज नहीं करेंगे। यू कैन नॉट से एवरी ऑफ देम, एवरी ऑफ देम इज रॉन्ग। अगर ऑफ देम इस तरह से आपने यूज करना है तो ईच ऑफ देम, नॉट एवरी ऑफ देम। ईच ऑफ अस, नॉट एवरी ऑफ अस। ईच ऑफ यू, नॉट एवरी ऑफ यू। ओके, इस तरह से नहीं, बल्कि ईच ऑफ देम loved me. You cannot say every of them loved me. That is wrong. Then the last case is what? Again, कुछ स्ट्रक्चर्स की बात जहां तक आती है, कुछ एक्सप्रेशंस की बात आती है, कुछ वर्ड्स की बात आती है, जिन वर्ड्स के साथ आप सिर्फ ईच यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर या ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आप सिर्फ एवरी यूज कर सकते हैं। लाइक मैंने यहां पर ईच के कॉलम में क्रॉस किया है, एवरी में कुछ लिखा है, मैंने सेंटेंस लिखा है, आई गेव यू नियरली एवरी बुक आई हैड। मैंने आपको तकरीबन हर एक किताब दी जो मेरे पास थी। यू कैन नॉट से हियर आई गेव यू नियरली ईच बुक आई हैड। नो, व्हाई? रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ वर्ड्स हैं, जैसे नियरली है, जैसे ऑलमोस्ट है, जैसे प्रैक्टिकली है। ऐसे वर्ड्स के साथ आप एवरी ही यूज करेंगे, ईच यूज नहीं करेंगे। मैंने यहां पर लिखा है नियरली, देखिए ये नियरली मैंने यहां पर लिखा है। आई गेव यू नियरली एवरी बुक आई हैड। आप ये नहीं कह सकते आई गेव यू नियरली ईच बुक आई हैड। नो, दैट इज रॉन्ग। बस आप ये याद रखिए कि इन वर्ड्स के साथ एवरी यूज होगा, ईच यूज नहीं होगा। ओके, आई गेव यू नियरली एवरी, ऑलमोस्ट एवरी, प्रैक्टिकली एवरी, ऐसे आप यूज करेंगे, ठीक है। आप नियरली ईच, ऑलमोस्ट ईच, प्रैक्टिकली ईच यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, दीज वर 6 केसेस। ये 6 केसेस थे, ईच एंड एवरी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एंड वन रिक्वेस्ट लास्ट में कि अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, you are requested to please subscribe my channel, like my videos, keep sharing my videos, and wherever you have any query, you can ask me in comment box. Thank you very much.